सीखा था। ठीक है, आज हम इस वाली वीडियो में पार्ट 2 सीखेंगे। मतलब पार्ट 2 में हम कुछ और आगे सीखेंगे इसी चैप्टर के रिगार्डिंग। जो भी बेसिक आइडेंटिटीज़ होंगी वो, और उनके लॉन्ग मेथड के साथ साथ जो भी लॉन्ग मेथड होता है पहले उसको देखेंगे, मेथड क्या होता है पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और उसके बाद उसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। पर इस पार्ट को शुरू करने से पहले अगर जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है उसे ज़रूर देख लें, तभी आप आगे के कंसेप्ट क्लियर समझ पाओगे। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको दो आइडेंटिटीज बताई थी। एक तो मतलब था कि x प्लस 1/x अगर हमें कोई वैल्यू दी गई हो तो उस केस में x² प्लस 1/x² फाइंड करना हो तो कैसे निकालेंगे, या x माइनस 1/x में कोई वैल्यू हमें दी गई हो उस केस में x² प्लस 1/x² या x⁴ प्लस 1/x⁴ कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इसमें हम समझे इसका अपोजिट हमें करना है। अपोजिट में क्या होगा, अगर हमें क्वेश्चन में x⁴ प्लस 1/x⁴ की कोई वैल्यू दी गई है तो उस केस में हमें स्क्वायर की टर्म और प्लस माइनस की टर्म अगर हमें फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे। तो अभी ये जो है आपको मैं एक सिंपली फॉर्मूला बता देती हूँ जिससे कि ये जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। लॉन्ग मेथड होगा कि आपको कोई भी डिजिट दी गई है या कोई भी वेरिएबल दिया गया है उसमें आप फॉर्मूला लगाओ, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। हम सीधे शॉर्ट ट्रिक से शुरू करते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा कि x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू, हमने यहाँ पे a अभी कंसिडर किया है क्योंकि अभी हम सिर्फ फॉर्मूला के बारे में पढ़ रहे हैं, आइडेंटिटी सीख रहे हैं। उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो हम a की जगह कोई वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए हमें x² प्लस 1/x² निकालना है। उस केस में क्या करते हैं, अंडर रूट में जो भी हमारा a जो यानी कि a जो हमारा वैल्यू है या a है उसको अंडर रूट में a के साथ 2 कर देंगे। 2 जो है वो प्लस में आ जाएगा, और जो भी इसका सॉल्यूशन होगा उसको हम b मानेंगे। इसी b के बेसिस पे ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखिए, अब हमें फाइंड करना है x प्लस 1/x। तो उसमें क्या करेंगे, अंडर रूट में जो हमारी यहाँ पे b की वैल्यू आई है उस b को पुट कर देंगे और उसमें 2 प्लस कर देंगे, तो हमारी इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट, अगर हमें पूछा है x माइनस 1/x, अगर उसमें हमें वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, सेम इसी b को लेंगे, इस b की जो वैल्यू होगी उसको यहाँ पुट करेंगे और उसमें से 2 माइनस कर देंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपके सामने लिखती हूँ, x⁴ प्लस 1/x⁴, अगर मान लीजिए हमें गिवन है 119, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये x⁴ प्लस 1/x⁴ जो मैंने अभी आपको बताया उसको अप्लाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अंडर रूट में a प्लस 2, वो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी उसको b कंसिडर करेंगे या b मानेंगे। तो a हमारा यहाँ पे क्या है 119, सिंपली हम a की जगह 119 रख देंगे और ये प्लस 2 और ये अंडर रूट, तो इन दोनों डिजिट को प्लस करेंगे। अंडर रूट में हमारी डिजिट आ जाएगी 121। आप सभी को पता है 121 जो है वो 11 का स्क्वायर होता है। तो जब आप अंडर रूट कैंसिल आउट करोगे या इस डिजिट का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा आंसर 11 आ जाएगा। तो ये क्या है, 11 आंसर आ जाएगा इसका, और ये किसके इक्वल है, b के, राइट। चलिए अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट का फॉर्मूला है x प्लस 1/x, अगर हमें निकालना है तो हम अप्लाई करेंगे अंडर रूट में b प्लस 2। तो b हमारा ये है 11, तो 11 पुट कर देंगे और ये यहाँ पे 2 हो जाएगा और अंडर रूट कर देंगे, तो ये अंडर रूट हमारा 13 आ जाएगा। तो इसका आंसर यही रहेगा। अगर किसी डिजिट का मान लीजिए अंडर आउट सिंपली होल फॉर्म में नहीं आता, होल डिजिट नहीं आती, तो आप उसको अंडर रूट में छोड़ सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें बताना है x माइनस 1/x। तो मैंने आपको बताया था जो b होगा हमारा उसी को हमें फिर से लेना है, बस साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे अंडर रूट b माइनस 2 था तो b हमारा 11 है, 11 माइनस 2 अंडर रूट, तो इसको सॉल्व करके हमारा अंडर रूट 9 आएगा। तो अंडर रूट 9 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 और अंडर रूट 9 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है अंडर रूट 9, तो इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। उसी फॉर्मूले के बेसिस पे हमने यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ फाइंड करी। सबसे पहले हमारी 11 आई थी,
फिर √13 और /3। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करा देती हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में आपको कंसेप्ट क्लियर करवाए थे। x+1/x अगर हमें a दिया हुआ है या x-1/x अगर a दिया हुआ है तो इस x² + 1/x² की और x⁴ वाली टर्म्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए इफ़ x+1/x = 5 और आपको फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट है x² + 1/x² और सेकेंड पार्ट जो है वो है x⁴ + 1/x⁴ और थर्ड पार्ट और ले लेते हैं। अगर मान लीजिए x⁴ 8 होगी और 1/x⁴ होगी तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला से दिए, सिंपली फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अगर मान लीजिए x + 1/x दिया हुआ है तो x² + 1/x² निकालना हो तो कैसे करेंगे। हमारा फॉर्मूला था a² - 2। ठीक है, तो इसी पे ही हम इसको a की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। x² + 1/x² = 5² - 2। तो 5² 25 - 2 = 23। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23। ठीक है, अब मैं आपको एक लॉन्ग मेथड बताती हूँ जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, शॉर्ट ट्रिक बताई थी। तो एक क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे पूरे मेथड के साथ बता देती हूँ। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप भूल जाओ, फॉर्मूला आपको ऑन द स्पॉट ना याद रहे, तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप सॉल्व करके शायद आंसर तो फाइंड आउट कर ही पाओगे। थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा पर डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है x⁴ + 1/x⁴ आपको बतानी है। तो हमें जो डिजिट ये फाइंड आउट करना है, हम बेसिक से बिल्कुल जो हमारा स्टार्टिंग में था ये था, इसी को अप्लाई करते हुए हम पूरा सॉल्व करेंगे। हमारा x + 1/x तो ये है और x² + 1/x² की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी तो वो 23 है। तो हम अब क्या करेंगे, इसको लेंगे। ठीक है, इसके बेसिस पे हम करेंगे। अगर इसको हमने इसलिए लिया है कि हम इसकी हेल्प से इसको फाइंड कर चुके हैं। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो x⁴ हमारी 4 हो जाएगी। तो अब मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं मेथड के साथ। मैं एक क्वेश्चन आपको मेथड से करवा रही हूँ जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए और फिर उसको हम फॉर्मूला से कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा ये x² का टर्म है इसमें हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। ये हमारी इक्वल से इधर साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो यहीं से ही सॉल्व करते हैं। चलिए, हमें यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a + b का होल स्क्वायर। देखो ये a है, ये b है और ये होल स्क्वायर है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला बताया था, इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है इस टर्म में। तो x² का क्या हो जाएगा, x⁴, फिर प्लस है + 1/x⁴ + 2। a हमारा क्या है, x² और b हमारा क्या है, 1/x²। ठीक है, और 23 यहाँ पे ये है इक्वल टू में 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529। चलिए अब देखिए, ये तो सिंपली ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें हम कोई कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो इसको सिंपली ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे ये डिवाइड में है दोनों डिजिट, दोनों वेरिएबल, इनको कैंसिल आउट कर देंगे और ये +2 हो जाएगा सिंपली। और ये 529 और x⁴ + 1/x⁴ = 529 - 2। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 527। ठीक है, तो x⁴ + 1/x⁴ को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 527। ठीक है, अगर अब देखिए आपको मैंने एक थर्ड पार्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, x⁴ + 1/x⁴। उस केस में क्या करना होगा कि जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर वाले में दोनों साइड स्क्वायर किया था, x⁴ का दोनों साइड स्क्वायर किया था। 8 पावर लाने के लिए हमें इसका दोनों साइड स्क्वायर करना होगा, इस वाली डिजिट का और इस वाली डिजिट का, तभी आप ये फाइंड आउट कर पाओगे। लेकिन ये लेंदी प्रोसेस है। तो अभी आपको मैं इसी को एक शॉर्ट तरीके से बताती हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में आपको फॉर्मूले के थ्रू क्लियर करवाया था।
तो फॉर्मूला क्या था देखते हैं। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू बी माइनस 2, यही था ना, बी स्क्वायर माइनस 2। देखिए एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू 23 आया था हमारा। तो हमें इसी को इसमें अप्लाई करना है, ये हमारा बी कंसिडर हुआ था। तो चलिए एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, बी क्या है हमारा 23, 23 का स्क्वायर कर देंगे और -2 कर देंगे। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 5 to 9, 23 का स्क्वायर 5 to 9 होता है, -2 कर देंगे और हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 5 to 7 आ जाएगा। देखिए दोनों केस में आंसर जो है 5 to 7 ही आया है, आप देख पा रहे होंगे हमारा इधर 5 to 7 आंसर आया है। ठीक है, दोनों केस में आंसर सेम है, यहाँ पे भी 5 to 7 है, यहाँ पे भी 5 to 7 है, बट डिफरेंस इतना है इस वाले पोर्शन में हमने पूरा फॉर्मूला अप्लाई किया था, यानी कि हमने पहले स्क्वायर किया, फिर फॉर्मूला लगाया, फिर कैंसिल आउट किया, तो इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम था। इस केस में हमने किया सीधे सीधे हमने फॉर्मूला लगा दिया और डिजिट पुट ऑफ करके सॉल्व कर दिया। आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है किसी भी पॉइंट पे, आप कमेंट में ज़रूर पूछें। ठीक है, अभी चलिए अब हम इसी फॉर्मूले बेस के मेथड पे थर्ड पॉइंट करेंगे। चलिए थर्ड पॉइंट एक बार देख लेते हैं। चलिए हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8। इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा बैक में ले जाना चाहूँगी। मैंने आपको बताया था जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस 2, उसको बी मानते हैं। जब 4 एक्स की पावर 4 वाला फाइंड आउट करते हैं तो इसी बी को यहाँ पुट कर देते हैं, उसका स्क्वायर करके -2 कर देते हैं। सिमिलरली हमें अगर एक्स की पावर 8 फाइंड आउट करना है तो जो 4 वाली वैल्यू आई होगी उसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे, यानी कि ये वाला पूरा इधर रख देंगे, बी स्क्वायर -2 का, फिर इसका होल स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 को फाइंड आउट करने के लिए यही अप्लाई करने वाले हैं जो मैंने आपको यहाँ बताया है। ठीक है, देखिए इसी को ही हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए लिखते हैं एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 इज इक्वल टू बी स्क्वायर -2 हमारा क्या है, यहाँ पे पीछे हमने सॉल्व किया, क्या है 5 2 7। अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे और 2 माइनस कर देंगे। तो एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 प्लस इसका स्क्वायर जो होगा हमारा वो होगा 2,77,729। इसमें से हमें 2 माइनस करना होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, लॉन्ग मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो वेरिएबल हमारा फाइंड आउट हुआ था 5 to 7, आप इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। पूरा आपको पूरा लेंथी सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको लास्ट में सेम यही कंडीशन आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप ये सॉल्व कर पाओगे। लेकिन ये शॉर्ट मेथड है ऐसे वेरिएबल्स और ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने का। ठीक है, मैंने अभी आपको अभी जस्ट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू अगर हमें एक गिवन है तो वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया है, थोड़ा लेंदी मेथड से भी और शॉर्ट ट्रिक से भी। उसी बेसिस पे एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स अगर हमें कोई वेरिएबल दिया हुआ है या कोई डिजिट दी हुई है तो उसका एग्जाम्पल और अब हम देख लेते हैं एक बार। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन गिवन है, इफ़ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3। उस केस में आपको ये दोनों कंडीशन फाइंड करनी है। तो अभी मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, रिपीट कर लेते हैं एक बार। अगर माइनस वाला केस होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर प्लस 2, और जो किसके इक्वल होता है बी के, यानी कि इसकी वैल्यू को हम क्या मानते हैं, बी मानते हैं। और हमें एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 निकालना हो माइनस वाले केस में, तो इसमें माइनस वाला हो चाहे प्लस वाला हो दोनों कंडीशन में सेम रहता है, बी स्क्वायर -2। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 इक्वल टू ए स्क्वायर क्या है हमारा, ए क्या है हमारा 3,
3 स्क्वायर प्लस 2, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2, सिंपली क्या आंसर आ जाएगा 11 आ जाएगा। ओके, ये हमारा किसके इक्वल है, बी के। अब x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2, ये है। अब हमारा इसमें b क्या है, 11 है, तो हम क्या लिखेंगे, x की पावर 4 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 11 का होल स्क्वायर माइनस 2। 11 का स्क्वायर होता है 1 2 1, और इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 119। ओके, आई होप आपको ये दोनों केसेस ही क्लियर हो गए होंगे। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करना चाहेंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको इधर साइड स्क्वायर करना होगा और इधर, तो दोनों फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में क्लियर किया, फॉर्मूला लगा के आपकी लास्ट में यही कंडीशन आ जाएगी। ऐसे ही लॉन्ग मेथड से होता है, शॉर्ट मेथड से होता है। आप सिंपली फार्मूला लगा दो और जो वैल्यू गिवन है वो फार्मूले में पुट अप कर दो। यही शॉर्ट ट्रिक होती है इन ऐसे क्वेश्चंस की। ठीक है, आपको और आगे सीखने के लिए आप एक बार ये ज़रूर रिवाइज करें, जिससे कि आप इस चैप्टर को और अच्छे से समझ पाएँ। लास्ट में जो सेम क्वेश्चंस, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, उनकी जो बेसिक आइडेंटिटीज़ होंगी, मैं आपको सम एक लास्ट एक वीडियो में पूरा सम अप करके दिखा दूंगी, जिससे कि आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। आप इस वीडियो को और अच्छे से देखना, जिससे कि सारे कंसेप्ट क्लियर हों।